केंद्रीय मंत्री को आगामी चुनाव में विधायक प्रत्याशी बनाने की मांग को लेकर समर्थकों ने पंचवटी स्थित घर के बाहर किया शक्ति प्रदर्शन। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़ी पार्टियों से कई नेता उदयपुर शहर से विधायक के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हाल ही में ब्लॉक और जिला स्तर पर 2.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस से अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और 2018 चुनाव में उदयपुर शहर से विधायक प्रत्याशी रही डॉक्टर गिरिजा व्यास ने आवेदन नहीं किया था। ऐसे में बुधवार को व्यास के समर्थक पंचवटी स्थित व्यास के घर के बाहर इकट्ठा हुए और व्यास को उदयपुर शहर से विधायक प्रत्याशी बनाने की मांग की। समर्थकों का कहना है कि गिरिजा व्यास उदयपुर ही नहीं प्रदेश की बड़ी नेत्री है और उनसे योग्य दावेदार उदयपुर शहर से और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे में सभी ने एक स्वर में उदयपुर शहर से डॉक्टर गिरिजा व्यास को विधायक प्रत्याशी बनाने की मांग की। वहीं व्यास ने कहा कि वे टिकट मांगने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पार्टी आलाकमान उन्हें टिकट देता है तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगी। श्री गिरिजा जी व्यास के यहाँ हम लोग भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, वार्ड लेवल के कार्यकर्ता उनके पास गए और इसलिए गए कि गिरिजा व्यास ही एक ऐसी नेता है जो उदयपुर से कांग्रेस को जिता सकती है, मेवाड़ से कांग्रेस को जिता सकती है और राजस्थान से कांग्रेस को जिता सकती है। एक ही ऐसी नेता है जो मैडम ने भारी संख्याओं को देखते हुए कार्यकर्ताओं को और सबसे पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं मैदान में नहीं हूँ क्या, और फिर भी हाईकमान अगर टिकट देते हैं तो मैं चुनाव लड़ने में पीछे नहीं रहूँगी और आप कार्यकर्ताओं का सम्मान करूँगी, सभी कार्यकर्ताओं का, और मैं चुनाव लड़ूंगी और आलाकमान के निर्देशों का पालन करूँगी। हम जो भी कांग्रेस के लिए टिकट लाएगा उसके लिए काम करेंगे। आलाकमान जिसको टिकट लेगा उस बंदे के साथ जी जान लगा के और उसको पार्टी को जीत का आसान बनाएंगे। कार्यालय कांग्रेस कार्यालय, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठे हुए। यहाँ से कल जो आज सब जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए उन्होंने ये मानस बनाया कि उदयपुर के अंदर अगर कोई भी जीत सकता है तो वो एकमात्र गिरिजा व्यास ही है जो जीत सकती है। इसलिए हम कम से कम 150 के करीब कार्यकर्ता वहाँ से इकट्ठे होकर के मैडम गिरिजा व्यास के पास गए और उनको कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। कि उनकी उम्र का कोई बात नहीं है। जब अशोक जी गहलोत कह रहे हैं कि 90 साल वाला भी जीता कैंडिडेट होगा तो उसको हम टिकट देंगे। पूर्व में जो केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की हार हुई थी उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो जिम्मेदार कार्यकर्ता थे, जो जिम्मेदार थे, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो चाहे वो कोई हो, उन लोगों ने अपने अपने आकाओं के यहाँ जाकर के काम किया, गिरिजा व्यास के यहाँ काम नहीं किया। और जिस जगह जो भी चीज़ चाहिए थी वो सामग्री वहाँ नहीं दे करके दूसरी जगह दी। इन सब कारणों से गिरिजा व्यास कुछ वोटों से ही हारी है। आज उदयपुर कार्यालय पे सब कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने सबने करीब 150 की कार्यकर्ता थे, 150 कार्यकर्ता मिलकर सब गिरिजा व्यास जी के निवास पर गए। अभी आने वाले जो 2023 के विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में सभी कार्यकर्ता की एक ही मांग है कि उदयपुर शहर से गिरिजा जी व्यास को टिकट दिया जाए। इसके अंदर यह है कि गिरिजा जी व्यास को अगर टिकट मिलता है तो अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। क्यों कि पूर्व में भी जब भी गिरिजा जी व्यास गुलाब जी कटेरे के सामने चुनाव लड़े थे तब कई बार गिरिजा जी व्यास जीते हुए हैं, लेकिन 5 वर्ष में गिरिजा जी व्यास बहुत ही कम मतों से हार गए थे। लेकिन अब अगर गिरिजा जी व्यास को मिलता है, गिरिजा जी चाहिए तो गिरिजा जी व्यास को टिकट मिलता है तो वास्तव में जीत होगी। और हम कांग्रेस पार्टी के क्या आश्वासन मैडम ने दिया? आज मैडम ने कहा है कि अगर जो भी आदेश होगा और टिकट दिया जाता है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी और उदयपुर की जीत विजयी होगी।